प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की ईसुसाय। मेरे प्रियो, आज महाउपवास के पवित्र सप्ताह में मैं निकोलस कांडिंग फिर से एक वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज का जो मेरा विषय है दुष्ट आत्मा से संबंधित, उसको मैं पढ़ना चाहूँगा। ये तीनों सुसमाचार के अध्याय में हमें मिलता है, मार्कुस में, लूका में और मत्ती में। तो मैं लूका के 8 अध्याय 26 से लेकर के 29 तक पढ़ूंगा। फिर वे गिरसेनियों के देश पहुंचे, जो उस पर गलील के सामने है। जब वह किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उसे मिला जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। वह बहुत दिनों से न कपड़े पहनता था और न घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह उस अशुद्ध आत्मा को उस मनुष्य में से निकल जाने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि लोग उसे शकलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वह बंधनों को तोड़ डालता था। दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यहाँ तक मेरे प्रियो, मैं अभी कुछ दिन से दुष्ट आत्माओं के विषय में मैं सोच रहा था, उनके लिए विनती कर रहा था जो ऐसे लोग हैं जो ग्रसित हैं। मेरे प्रियो, मैं अपने अनुभव को आज आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। लोग जान नहीं पाते कि आखिर हम जो कर रहे हैं उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। बहुत बार आदमी, जरूरी नहीं कि जैसे यहाँ पर बताया गया है कि दुष्ट आत्मा हमारे जहन में ऐसा आ जाता है कि जैसा कि वो बहुत पीड़ा से है और उसे बांधा गया है, वो परेशान कर रहा है। जी हाँ मेरे पे, ये लक्षण तो आम तौर पर हर एक विश्वासी देख के समझ जाएगा कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। परंतु बहुत बार दुष्ट आत्मा ऐसे चोरी चुपके काम करती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके अंदर भी दुष्ट आत्माएं हैं। मैं आज आपको उन्हीं दुष्ट आत्मा से, जो बहुत चोरी छुपके से, सूक्ष्मता से आपको परमेश्वर के राज से अलग कर रही है, मैं उन्हीं के बारे में आपको बताना चाहूँगा, ताकि आपके घर में इससे संबंधित व्यक्ति अगर हो तो आप उस दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से निकाल सकते हैं। प्रभु आप लोगों को समझ की आत्मा से और परख की आत्मा से भरे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक व्यक्ति को, जिसे मैंने आपको पढ़ के सुनाया, लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 26 से लेकर के 29 पद तक। मार्कुस में आप उसी बात को 5 अध्याय में पढ़ सकते हैं। 5 अध्याय में भी वो दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति 1 से लेकर के उसमें दिया हुआ, और मत्ती की पुस्तक में भी 8 अध्याय का समथिंग 1 से दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने जो बातों को पाया है वो है कि वो व्यक्ति जो पहला दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, उसके विषय में बाइबल हमें बताती है कि वह कपड़े ना पहनता था। जी हाँ मेरे प्रिय, वह कपड़े ना पहनता था। याद रखिए, आज हम जिस फैशन से गुजर रहे हैं, नो क्लोथ, हम बहुत सुनते हैं कि इंग्लैंड में एक ऐसा गांव है जहां लोग नंगन रहते हैं। आज हमारी पश्चिमी सभ्यता हमारे पूरे वर्ल्ड में कुछ इस प्रकार है, जितना कम कपड़ा पहनो उतना अच्छा। हम नंगनता को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर जो दुष्ट आत्मा जो थी, उस व्यक्ति को कपड़े पहनने नहीं देती थी। मेरे प्रियो, आज वो सूक्ष्म दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर, हमारे अंदर काम करती, लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर,
वे लोग जो नंगनता का फैशन कर रहे हैं ना, ट्रांसपेरेंट कपड़ा या ऐसे कपड़े, आप यूट्यूब में चले जाइए, फेसबुक में चले जाइए, चाहे इंस्टाग्राम में चले जाइए, आप बहुत से ऐसे औरतों को, लड़कियों को नंगनता का प्रमोट करते हुए देखते होंगे। वे लोग किस रीति से प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो। ऐसा नहीं है कि मेरी नज़र से ओझल है। जब भी कभी मैं भी ऐसा देखता हूँ तो मुझे देख के मैं बोलता हूँ कि प्रभु, इन लोग अच्छे घर के लड़कियां हैं, लड़के हैं, फिर ये लोग ऐसी नंगनता क्यों? जी हाँ मेरे प्रियो, यही है दुष्ट आत्मा जो आपको कपड़े पहनने नहीं देती। आप अगर पूरा साड़ी पहन लेंगे ना, तो आपके अंदर में जो दुष्ट आत्मा बोले क्या ये चीज़ है, पहनो कुछ ऐसा कि थोड़ा नंगनता दिखे, ऊपर का भाग दिखे, नीचे का भाग दिखे, जितना ज़्यादा दिखेगा लोग उतना तुमको नोटिस करेंगे। ऐसे करने के द्वारा लोग जो फैशन के पीछे फॉलो कर रहे हैं ना मेरे प्रियो, वो नहीं जानते कि वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। मैं उन लोगों के लिए जिनके जो पेरेंट्स हैं, जिनके बच्चे नंगनता को प्रमोट कर रहे हैं, जिनकी माँ ये सब देख रही है और वो सोचती है कि नहीं आजकल का तो फैशन, तो मैं अगर आप मसीह हैं और विश्वासी हैं तो आप सतर्क हो जाइए। अपनी बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए, इस नंगनता के फैशन के लिए, उसके अंदर काम करने वाले दुष्ट आत्मा के लिए आप प्रार्थना कीजिए, निवेदन नहीं कीजिए, बोलिए यीशु मसीह के नाम से ये जो दुष्ट आत्मा नंगनता का प्रमोट करती है, यीशु के नाम से निकल जाए। आप देखिएगा असर होगा। दूसरा मैंने उस दुष्ट आत्मा के विषय में नोटिस की गई, और वो है, पहला वो कपड़े ना पहनने देता था, दूसरा वह घर में रहने नहीं देता था। गौर कीजिए मेरे प्रिय, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति घर में नहीं रहने देता। चलिए, जो इस तरीके का दुष्ट आत्मा, तो उसके हरकत को तो देख के आप समझ जाएंगे, लेकिन कभी कभी आप गौर किए, हमारे बच्चे घर में ही नहीं टिकते हैं। वो दिन भर बाहर रहते, घर में उनका पाँव ही नहीं टिकता। मैं भी जब अपनी जवानी में था ना, 20-21 साल में, मैं घर में सिर्फ खाने आता था और सोने आता था, कभी कभी तो सोने भी नहीं आता था। मैं जान नहीं पा रहा था कि इसके पीछे दुष्ट आत्मा थी, और वो रात को बाहर रहना। जानते हैं उसके बाद क्या होता है? मैं जानता हूँ, मैं जवान उस घड़ी से निकल चुका हूँ। जितनी तरह की बुरी चीज़ें एक जवान कर सकता, वो रात में करना, बाहर रह के करना, क्योंकि घर में तो उसको मन ही नहीं है ना। और मेरे प्रियो, आज हमारे बच्चे घर में नहीं टिक पा रहे, इसके पीछे वो दुष्ट आत्मा काम कर रहे। इसलिए मेरे प्रियो, मेरे मसीह माता पिता, गार्जियन, इस विषय में अगर आपके बच्चे या आपके नौजवान भाई बहन इस तरीके से हैं, आप उस दुष्ट आत्मा को उनके शरीर से निकालिए। तीसरा पॉइंट हम पाते हैं, तीसरा पॉइंट उसके विषय में बताया है, वह कब्रों में रहा करता था। वह कब्रों में रहा करता था। ये पॉइंट को आप गौर कीजिएगा मेरे प्रियो। वह कब्रों में, आखिर कब्रों में उसे क्या मजा आ रहा? जी हाँ मेरे प्रियो, दुष्ट आत्मा जो मर चुके हैं ना, उन लोगों के संपर्क में आपको करवाएगी। बहुत बार हम सुनते हैं कि हम लोग 4-5 व्यक्ति मिल करके दुष्ट आत्मा को बुला रहे अपने फ्यूचर को जानने के लिए। प्लान चिट, कुछ तारा जैसा बना करके, मोमबत्ती जला करके दुष्ट आत्माओं को बुलाना, ये सब मज़ा आता है नौजवानों को। हम अमेरिका हो, कनाडा हो, जितनी सभ्यता है, जहाँ बहुत है, हमारे देश में कलकत्ता एक दुष्ट आत्माओं का गढ़ शहर है, जहाँ पर बलि, ऐसी दुष्ट आत्माओं का, और ऐसी चीज़ों में लिप्त आपको करने में बहुत मज़ा आता है कि जहाँ पर आप अपना खून शैतान को पिलाएं, जहाँ अपना ब्लड आप शैतान को दें, मृतकों को दें। मेरे प्रिय, हम लोग जान नहीं पाते, हम लोग मृतकों के साथ संपर्क करने में लग जाते हैं। हमें कब्रों में रहना मज़ा आ जाता है, मृतकों के साथ बातचीत करना अच्छा लग जाता है। और आपका घर में अगर इस प्रकार से कुछ है,
तो मेरे प्रियो, उस बात के लिए आप समझ जाइए। ये 3 विशेष बातें मैंने आज आपको दुष्ट आत्मा भाग 1 में बताया। मैं दुष्ट आत्मा के कुछ भागों को आपके साथ लेकर के आऊँगा और बनाऊँगा, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। तो आज मैंने 3 पॉइंट आपके सामने रखे हैं। मैं आगे के और भी पॉइंट्स दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के लिए दूँगा। तो कृपया मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों को बताइए। मैं आगे दुष्ट आत्माओं से संबंधित श्रेणी पर आपको और भी वीडियो लाऊँगा। प्रभु आपको इस वचन से बहुतायत की आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।